तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 11.1 और हमारे चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि जो प्रश्नावली 11.1 है ना, उसको पूरा एकदम बढ़िया से डिटेल में हल करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रश्नावली 11.1 में जो फार्मूला लगेगा उसको देख लेते हैं। और जो फार्मूला है ना भाई, आपके बुक के पीछे ही है, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। अगर आप इधर खोलोगे एक पेज पीछे, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला होता है। देखिए ये जो होता है ना टोपी के आकार का, ये होता है आपका शंकु। इसी में मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान से समझो। ये आपका क्या होता है भाई, ये है आपका शंकु, ठीक है ना, जो ऐसे बना है। ये है हमारा क्या है, शंकु। जैसे बर्थडे की टोपी देखते हैं ना, बर्थडे में जो टोपी होता है कैसा होता है, शंकु के आकार का। और जो यच है ना, ई का है ऊंचाई है इसकी, ई का है ऊंचाई है। और ये जो यल है वो का है तिर्यक ऊंचाई है, आर क्या है त्रिज्या है। मैं आपको अभी समझाऊंगा बढ़िया सा। देखो दो फार्मूले हैं इसमें। पहला फार्मूला होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊ का होता है, इतना मत देखना, खाली ये वाला पाई आर यल। तो कोई पूछेगा कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल। अब तुम लोग सोचोगे कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। देखो जब आपसे बोलेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए शंकु का, इसका मतलब होता है ना ये बाहर का क्षेत्रफल पूछा है। कहाँ का क्षेत्रफल पूछा है, बाहर, बाहर का इसका। ये जो शंकु होता है ना, इसके बाहर का क्षेत्रफल जिसको हम छू सकते हैं, अंदर नहीं इसके। और जब पूछेगा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फार्मूला होता है पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। अब ये क्या होता है, ये पूरा मतलब बाहर का भी और अंदर का भी। समझ गए ना। तो जब बाहर का अंदर का दोनों का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये वाला लगाएंगे। मतलब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो हम लगाएंगे पाई आर यल। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। चलो मैं आपको समझा भी देता हूँ बढ़िया सा। ठीक है, चलो देखो। तो यहाँ पर है, हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखो, तो सबसे पहले एक शंकु बना लो भाई आप। कैसा बनाऊँ शंकु, चलो जैसे इसमें बना है वैसे ही बना लूँ। चलो बना लेता हूँ, ऐसे ही बन जाएगा ना जी। आप जिस तरीके का बना सकते हो ना। ये का है हमारा भैया शंकु है, टोपी के आकार का ना। आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे कौनो दिक्कत नहीं है भाई, चाहे जैसे बनाओ। मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। यो शंकु है, ठीक है, तो कोई भी आप बना सकते हो। और ये जो होता है ना, ये होता है इसका तिर्यक ऊंचाई यल। तो यल को हम लोग कहते हैं यल, यल बराबर होगा तिर्यक ऊंचाई, इसको ध्यान देना। यल हमारा क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। और ये होता है हमारा यच, ई का होता है ऊंचाई। यच का मतलब खाली ऊंचाई है, इस चीज को याद रखना। यच का मतलब क्या है, ऊंचाई। और ये हमारा रेडियस होता है आर, मतलब त्रिज्या। आर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, त्रिज्या। बात समझ में आ गई। इतनी चीजें, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। और क्या होता है, और हमारे इसमें केवल दो फार्मूले लगते हैं। पहला हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊ का होता है, वो होता है भाई आपका पाई आर यल। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये दूसरा हमारा फार्मूला होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है, वो होता है पाई आर और कोष्टक में यल प्लस आर। यह यही दो फार्मूले होते हैं। इन्हीं दो फार्मूले से आपका सारा सवाल एकदम बढ़िया सा लग जाएगा।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने क्या समझा कि ये जो यल है तिर्यक ऊंचाई होती है, यच का होता है ऊंचाई होता है, और आर का होती है इसकी त्रिज्या होती है। ये हमने 2 फार्मूला समझ लिया। एक और फार्मूला होता है, पता है कौन सा होता है? यल निकालने के लिए अगर कोई पूछेगा कि यल बराबर क्या होता है, तो आपको एक फार्मूला बता देता हूँ। यल स्क्वायर बराबर होता है ना, यल स्क्वायर बराबर होता है आपका आर स्क्वायर और प्लस का होता है एच स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, यल निकालने के लिए काम देगा। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला है। ये किस लिए होगा आपका? ये आपका होगा तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए फार्मूला। इतना आप समझ गए? अब चलो हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि एक शंकु के आधार का व्यास, व्यास का मतलब होता है डी, डी दिया है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई मतलब यल का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, चलो निकाल लेते हैं भाई हम लोग। है कि नहीं? निकल जाएगा कि नहीं? इस क्वेश्चन को बताओ तुम लोग जल्दी से, बताओ निकाल लोगे ना भाई? चलो निकालते हैं ना। तो भाई निकालें, चलो इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ ना। चलो 1 मिनट, इसको ऊपर कर देते हैं, और यहाँ से हमारा होता है प्रश्नावली। ग्यारह दशमलव एक स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, सबसे पहला काम दिया का है। इसमें दिया था क्या? एक तो डी का मान दिया था, व्यास है तो ये डी का मान है 10.5, और क्या दिया था? और हमको यल का मान दिया था, यल तिर्यक ऊंचाई कितना दिया था? 10, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया था ना, किस में दिया था भाई? देख लो उसको। हाँ सब सेंटीमीटर में है, ये सब किस में है? सेंटीमीटर में। लेकिन हमको आर का मान चाहिए, तो आर का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 का भाग कर देंगे भाई, क्योंकि ये व्यास है। तो हमको अगर आर का मान निकालना है तो इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ निकाल लेते हैं, आर बराबर क्या हो जाएगा? 10.5 और बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ से हो गया। हमको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो निकालते हैं। तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा? वो होता है पाई आर यल। तो पाई का मान होता है भाई 22/7। जब देखो पाई का 2 ठे मान होता है, एक होता है 22/7, एक होता है 3.14। तो जब तक कुछ नहीं बोलेगा तो 22/7 ही रखना है। अगर बोलेगा वो कि नहीं 3.14 रखो तब रखना है, नहीं तो हमेशा 22/7, ठीक है। गुड़े आर का मान हैया आपने निकाला है 10.5/2, गुड़े में यल का मान कितना है? 10 है। कौनो दिक्कत जी? यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा काटते हैं भाई। तो कटेगा कुछ? हाँ जी कटेगा। देखो सबसे पहले क्या करो ना, 22/7 गुणे में ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा ना, तो 105, और नीचे 10 आ जाएगा तो 2 × 10 हो जाएगा। और गुणे में यहाँ पहले ही से 10 था, तो इस 10 से इस 10 को काट दिया हमने, कोई दिक्कत? इस 2 से 22 को काटेंगे तो 11 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत? 7 से इसको काटेंगे तो 7 एक कम कितना होगा? 7, 3 बचेगा, 7 बचे 35, 15 7 105 होता है ना। अब यहाँ से हमारा बचा 11, और गुणे के कितना बचा? 15। तो 11 का गुणा 15 में करेंगे तो तरीका क्या है? पहले 5 है तो 5 लिखो, फिर 5 1 6, फिर 1 लिखो, 165 ना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने निकाला है क्षेत्रफल। यह आंसर हो जाएगा। तो हमने पहला क्वेश्चन एकदम बढ़िया सा आपको समझा दिया। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने बढ़िया से समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है भाई, ठीक है। चलो
देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है इसमें, और जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई मतलब यल का मान दिया है, और ये किसका मान दिया है जल्दी से बताओ, डी का मान। व्यास है ना, तो व्यास को हम लोग डी से दर्शाते हैं। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को भी हम लोग लगाते हैं बढ़िया सा। तो पेज को पलट लेते हैं और सवाल को लगाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ठीक है ना भाई, चलो। तो सबसे पहले दिया का था क्वेश्चन नंबर दूसरा, यही ना जी। हाँ, तो यल का मान दिया था। यल का मान कितना दिया था भाई, तिर्यक ऊंचाई हमारे पास 21 मीटर दिया था। तो लिखो यल बराबर 21 मीटर। और क्या दिया था, डी का मान दिया था 24 मीटर। तो आर बराबर निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा ना, 12 मीटर। 2 का भाग कर देंगे इसमें, रेडियस निकालेंगे तो इसका आधा कर देंगे तो 12 आ जाएगा ना आर का मान। आर का मान जैसे ऐसे निकालोगे, आर बराबर कैसे निकलेगा, 24 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। तो यह लिख दिए डायरेक्ट, कोनो दिक्कत नहीं ना है, निकाल लेना, 2 का भाग कर देना। तो आर का मान 12 आ गया। हमको निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखो तब, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता क्या है, होता है पाई आर कोष्टक में यल प्लस आर। कोनो दिक्कत, हल करो। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा भाई, पाई का मान हम रखेंगे 22/7 गुणे में, आर का मान हमने कितना निकाला है 12, कोष्टक में यल का मान कितना है 21 प्लस आर का मान कितना है मेरे भाई 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे में कितना हो जाएगा 12। अब इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा गुणे में 33। कौनो दिक्कत है यहाँ तक मेरे भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी का गुणा करेंगे। तो गुणा कहाँ करें भाई, गुणा कर देते हैं इसी जगह। कर लोगे तुम लोग गुणा इसका, इन तीनों का। देखो 22 में 12 का गुणा, फिर इसमें 33 का गुणा करोगे ना, तो तुम्हारा 8712 आएगा और बट्टे में 7। अब तुम लोग कहोगे ये कैसे, गुणा करके देख लो ना यार। पहले 22 का 12 में कर देना, तो यहाँ मैं कर देता हूँ 22 का 12 में कर देना। तब 12 दूना 24 के 4 हाथ में दो, 12 दूना 24 के 4 हाथ में दो, 12 दूना 24 दो 26, 264 आ गया। अभी 33 में गुणा करना है। तो 3 चौक के 12 के 2 हाथ में आया 1, 36 का 18 1 19 हो गया। 3 दूना का 6 1 7 हो गया। सही है, तो यही रिपीट होगा। का है कि फिनो 3 का गुणा करना है, तो 2 9 7 2, तो 9 2 कितना होगा 11 के 1 9 7 16 16 के 17 के 7 7 1 8। देखो आ गया ना यही। अब क्या करना है, 7 का इसमें भाग करना है। तो जब आप 7 का भाग करोगे ना भाई मेरे, तो आपका आएगा कितना 1244.57 मीटर स्क्वायर। भाग दे दीजिएगा भाई, ये तो आता ही होगा यार इतना। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोगों ने एकदम बढ़िया से हल कर लिया। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलते अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखना है ना हमको जी। हाँ, 1 मिनट। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 होगा हमारा। बोला है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दे दिया है। इस बार आपको निकालना नहीं है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या, आर का मान ज्ञात करना है, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो निकालते हैं भाई, आसान सा क्वेश्चन है।
तो हाँ, इसको हटा लेते हैं। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? तीसरा ना जी। हाँ, तो सबसे पहले ना जो हमको दिया है उसको हम क्या करते हैं भाई? लिख लेते हैं ना। लिखने का काम सबसे पहले किया करो ना। तो इसमें क्या दिया है? कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है। क्या दिया है? शंकु, ये शंकु लिखा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमको दिया है। कितना दिया है मेरे भाई? कहाँ गया? हाँ, 300 जीरो है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। और तिर्यक ऊंचाई यल का मान कितना दिया है मेरे भाई? यल का मान हमारे पास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में हमसे आर पूछा है, आर का मान। तो आर का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हमको सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया ही है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर यल होता है ना। तो देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल, और इसका मान, इसी का मान दिया है ना 308, इसको रख दो 308। पाई का मान 22/7 गुणे में आर का मान निकालना है, गुणे में यल का मान 14 है, बराबर 308। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैंने कैसे रखा देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? पाई आर यल होता है। तो इसकी जगह ये रख दिया, और इसके बराबर में यह है तो यहाँ लिख लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं होनी चाहिए ना। अब क्या करेंगे? 7 से काट देंगे इसको। 7 दूना के 14, 2 आ गया। 22 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44 गुणे में आर बराबर 308। अब ये गुणे में है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? भाग में ना जी। हाँ, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 308 बटे के 44 ना। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? अब इसको काटना पड़ेगा। 44 सत्ते कितना होता है? 44 सत्ते आपका होता है 308। 1 मिनट गुणा कर लो 44 का, साथ में देख लो। 7 चौक 28 के 8 हाथ में आया 2, 7 चौक 28 29 30, देख लो 308। मतलब 44 से ही 7 बार में कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ये इसका पहला क्वेश्चन था। अभी हमको दूसरा भी क्वेश्चन करना है, तो जगह था इधर लेकिन हमने ये लिख दिया। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दूसरा पेज ले लेते हैं ना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन, इसके दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो लिखो भाई, लिखो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है? वो होता है पाई आर और कोष्टक में यल प्लस आर, यही होता है। तो रखो भाई, पाई का मान हमको कितना रखना है? 22/7 गुणे में आर का मान हमने कितना निकाला? 7 निकाला। यल का मान कितना दिया था हमको? यल का मान 14 दिया है, तो 14 रख लेते हैं यहाँ पर यल का मान। तो यहाँ पर हो जाएगा 14 प्लस आर का मान 7 है, कोनो दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हो जाएगा 22 बटे में अरे 7 से 7 तो कट जाता है यार, चलो बाद में काट देंगे। गुणे में 7 और फिर गुणे में 14 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 21। तो यहाँ पर लिख देंगे 21 ना। तो ये 7 से 7 कट गया। अब यहाँ आ गया 22 और गुणे में 21। तो जब हम 22 का गुणा 21 में करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह क्या हो जाएगा? आंसर ना। इसका मतलब शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई? नहीं। तो हमने क्या किया भाई कि हमने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए,
चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, शंकु के आकार का एक तंबू, मतलब जैसा शंकु है वैसे ही एक तंबू बनाना है। तंबू कैसा होता है, जैसे सब लोग जाते हैं जब बाहर रहने के लिए तो कपड़े का तंबू बनाकर रहते हैं ना, उसी में वही वाला तंबू। तो शंकु के आकार का एक तंबू 10 सेंटीमीटर ऊंचा और उसके आधार की त्रिज्या, ये ऊंचाई दिया है मतलब एच का मान है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, मतलब ये आर का मान दिया है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है तंबू की तिर्यक ऊंचाई, मतलब इसमें यल का मान निकालना होगा। तंबू में लगे कैनवस की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितना है, 70 रुपये है। वो जो तंबू होता है ना वो किससे बनाया जाता है, कैनवस से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लगाते हैं फिर इसको लगाएंगे। चलो दोनों क्वेश्चन को मैं एकदम बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, यही ना जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला है, बोला है तंबू की तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो दिया है भाई उसको तो हम लिख ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखो ऊंचाई दिया था ना यच बराबर, वो कितना दिया था भाई हमको, वो दिया था 10 मीटर, लिख लेते हैं। आर का मान कितना दिया था, आर का मान दिया था 24 मीटर, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ से हमारा होता है पहला क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन में हमको निकालना का है अ, यल का मान ना, तिर्यक ऊंचाई निकालना था जी ना। हाँ, तंबू की तिर्यक ऊंचाई, तो लिखेंगे यल बराबर, तो यल बराबर, हम यल बराबर क्या होता है, यल बराबर एक फार्मूला होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। ये वाला फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, ये देखो मैंने ऐसे लिखवाया था, यल स्क्वायर बराबर हमने लिखवाया था एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो जब ई स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में बनता है, तो यल बराबर बनेगा ई रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो दोनों सेम है, कोनो अंतर इन दोनों में नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है थोड़ा सा भी। तो यल बराबर यही फार्मूला होता है, तो बस रख दो यल बराबर रूट में एच का मान हमारे पास 10 का स्क्वायर, आर का मान हमारे पास 24 का स्क्वायर ना जी। कोष्टक लगा दें, लगा ही देते हैं तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब यल बराबर 10 का स्क्वायर 100 भाई, और 24 का स्क्वायर कितना था, 576 है ना जी। तो यल बराबर कितना मेरे भाई, तो 576 में 100 जोड़ोगे 676, तो यल बराबर 676 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 26। तो ये आ गया 26, तो यल का मान कितना हो गया 26। ये जैसे 676 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 26 ना। तो यल का मान हमारे पास कितना आ गया 26। ये बातें समझ आई कि नहीं, ये कैसे 26 आ गया, सबसे पहले कई लोगों को तो इहो नहीं समझ आया होगा। चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ, इधर देखो। जैसे ये हमारे पास है रूट में 676, अभी 676 होता है ना, वो होता है 26 का स्क्वायर, तो इसे लिखेंगे 26 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आएगा कितना 26, इसीलिए मैंने यहाँ पर 26 लिखा है। अब बात समझ में आई। तो ये हमारा हो गया यल का मान। अब यहाँ से हमारा चलता है भाई दूसरा वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में हमसे बोला था तंबू में लगे कैनवस की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपये है। तो सबसे पहले हमको उसका क्षेत्रफल निकालना होगा कि कितना कैनवस लगा था शंकु को बनाने में। तो शंकु को बनाने में तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे शंक्वाकार तंबू बनाने में ना आवश्यक कैनवस
ठीक है, अब देखते हैं। तो निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोनो दिक्कत नहीं है ना। ऐसे मैं थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए लिख दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है मेरे भाई, पाई आर यल, यह होता है ना जी। बस रखो यहाँ तो जगह। पाई का मान कितना है, 22/7। आर का मान हमारे पास कितना आया था, आर का मान 24 और यल का मान 26। अब इन इन तीनों का गुणा करके 7 का भाग कर दोगे तो कुछ आंसर आएगा। तो वो किस में आएगा हमारा भाई, मीटर स्क्वायर में। तो एक चीज़ तुमको और दिया है, 1 मीटर स्क्वायर ना, तो इसको पहले हल मत करना, ये आगे काम देगा। अब देखो आगे देखो, इतना रहने देना, आगे काम देगा ये। देखो अब 1 मीटर ना कैनवस की लागत कितना दिया था भाई हमको, 70 रुपया। तो इतने मीटर कैनवस की लागत कितनी होगी। अगर मैं पूछूं कि 1 मीटर कैनवस की लागत 70 रुपया है, तो 2 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत कितनी होगी। तो तुम कहोगे सर 140 रुपया, होगा कि नहीं। तो इसी में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे मैंने पूछा 1 मीटर स्क्वायर का जो कैनवस की लागत है वो 70 रुपया है, तो 2 मीटर स्क्वायर के कैनवस की लागत कितनी होगी। तो आप कहोगे सर 2 में 70 का गुणा कर दो। तो हमको इतने मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत निकालनी है, तो इसी में 70 का क्या कर देंगे, गुणा। तो लिखेंगे कैनवस का मूल्य ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तंबू में लगे कैनवस की लागत, ऐसे, हाँ ऐसे लिखा लो, तंबू में लगे कैनवस की लागत। बस इसी में क्या करो आप ना, 70 का गुणा कर दो। ये जो 22/7 है, गुणे के 24 है, गुणे के 26 है, इसी में गुणा करना है किसका, आपका 70 का। बस ये 7 से कट जाएगा 10 बार में, फिर यहाँ पर आ जाएगा 22 गुणे 24 गुणे 26 और गुणे के 10। तो जब इन तीनों का आप गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आएगा मेरे भाई। तो इन तीनों का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 13, 72 और 80 रुपया। तो यह हमारी क्या हो जाएगी, लागत। और यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर। ठीक है ना। तो देखो हमने इसमें टोटल 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चनों को हमने बढ़िया सा समझा दिया। पहले हमको क्या निकालना था, यल निकालना था। दूसरे में जो हमको निकालना था लागत, उसमें कितना कैनवस लगा है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना और इसी में 70 का गुणा कर देना। एकदम छोटा में करना है तो क्या करना है आपको, पहले ये निकाल देना, यह। इसको एकदम शॉर्ट में कर सकते हो ऐसे, जैसे 22/7 लिखो, यह लिखो, गुणे में 24 लिखो, गुणे में 26 लिखो, 70 का गुणा कर दो, हल कर देना, इसको आ जाएगा। ठीक है, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो ये सब मत लिखना, जितना समझ में आया उतना लिख देना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बोला है कि 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, ये ऊंचाई दिया है और ये आर का मान दिया है। त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मान कर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, मतलब 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, पाई का मान 3.14 का प्रयोग हमको करना है। मतलब यहाँ पर हमको पाई का मान 22/7 नहीं रखना है मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया सा तुम लोग समझना, और मैं तुम लोगों को एकदम बढ़िया से इसको समझाऊंगा भी। ठीक है, चलो देखो मेरे भाई। तो इसका काम तो हो गया, इसको हटा लीजिए। पेज नहीं है का, पेज लेना पड़ेगा, 1 मिनट, पेज ले लेते हैं थोड़ा सा ना। यहाँ पर हम लोग
पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा हमारा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें दिया क्या है, सबसे पहले 8 मीटर ऊंचाई यच का मान दिया है, तो लिख लो यच बराबर कितना है 8 मीटर। और दिया है त्रिज्या आर का मान कितना दिया भाई 6 मीटर। तो अभी यल का मान नहीं दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यल का मान निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लो उसको। तो यल बराबर क्या होता है हमारा फार्मूला, यल बराबर होता है कोष्टक में आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर। तो यल बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस एच मतलब 8 का स्क्वायर ना जी। तो यल बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। यल बराबर कितना आ जाएगा 100। यल बराबर 100 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई 10। तो यल का मान हमारे पास कितना आ गया 10। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं। अब हम क्या करते हैं, यल का जब मान हमको पता चल गया तो हम निकालेंगे का शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे इधर ही निकालते हैं ना, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है पाई आर यल, यह होता है ना। तो पाई का मान रखते हैं 3.14 रखना है, 22/7 नहीं रखना ही बोला है। आर का मान 6 रखना है, यल का मान कितना रखना है 10। तो जब इन सभी का गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 188.4 मीटर आ जाएगा ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने बाहर बाहर का जो क्षेत्रफल है वो निकाल लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तिरपाल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल कितना होगा तुम लोग मुझे बताओ। अच्छा जो तिरपाल था ये जो तिरपाल था उसी से ना हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बना रहे थे, मतलब बाहर बाहर का। तो ये वाला जो होगा ना इसके बराबर होगा, मतलब जो तिरपाल का क्षेत्रफल होगा वही हमारा क्या होगा तंबू का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि इसी तिरपाल से हम लोग तंबू बनाएंगे। तो लिखेंगे तंबू का क्षेत्रफल। बात समझ में आई कि नहीं, ये बात को समझो तुम लोग। तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा तंबू के क्षेत्रफल के बराबर होगा क्योंकि तिरपाल से ही तंबू बनाएंगे भाई ना, ठीक है। ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल कैसा होगा आयताकार, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे के चौड़ाई। अभी तंबू का क्षेत्रफल, तो तंबू का जो क्षेत्रफल होगा यह है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 188.4। अब यहाँ पर लंबाई का मान हमको निकालना पड़ेगा। ये लंबाई इसको मत समझना, ये तिर्यक ऊंचाई है, ये लंबाई अलग है भाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया था 3 मीटर शायद दिया था ना, हाँ 3 मीटर बराबर 188.4। तो यल बराबर कितना हो जाएगा 188.4 और बटा के 3, यानी जी हाँ जी। तो यल बराबर कितना हो जाएगा, इसमें 3 का हमको क्या करना पड़ेगा भाई भाग करना पड़ेगा। तो जब इसमें 3 का भाग करोगे तो आपका आएगा टोटल 62.8 मीटर ना। तो तिरपाल का देखो उसकी लंबाई भी हमको पता चल गई ना। अब देखो ध्यान से मेरी बात, वो बोला था आपके क्वेश्चन में कि यहाँ पर कहाँ बोला था अतिरिक्त भी कुछ लगता है। हाँ देखो कटाई में 20 मीटर तिरपाल अतिरिक्त लग रहा था,
तो आप क्या लिखोगे, अतिरिक्त कपड़ा लिख दो सबसे पहले, उसी में जोड़ देना। लिखना कहाँ, इधर लगा देता हूँ, कोनो दिक्कत नहीं ना भाई, लिख लोगे ना कि इधर ही लिखो, इधर लिख देता हूँ यार, समझदार हो तुम लोग। लिखोगे अतिरिक्त कपड़ा। अतिरिक्त कपड़ा कितना लग रहा था भाई उसमें, तो अतिरिक्त कपड़ा उसका लग रहा था 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये सब मीटर में है, इसको भी हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो लिखोगे 20, अब मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, इससे काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 मीटर। बस अब हम क्या करेंगे, तिरपाल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो पहले ये इतना लंबाई है, फिर इधर ये इतना लंबाई है, तो इसमें ये जोड़ देंगे तो पूरा लंबाई पता चल जाएगा। लिखेंगे तिरपाल की कुल लंबाई, तिरपाल की कुल लंबाई कितना हो जाएगी, 62.8 प्लस 0.2 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 62 में एक जोड़ देंगे 63 मीटर, आंसर। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है तो आप हमको पूछ सकते हैं। और भाई अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे 10,000 सब्सक्राइबर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएंगे हम लोगों के, वो भी 1 साल के अंदर ही, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला है कि शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 मीटर, ये व्यास है, डी का मान 25 मीटर, नहीं नहीं नहीं, तिर्यक ऊंचाई और ये ऊंचाई है, ये 25 मीटर का है ऊंचाई, एच का मान, और व्यास कितना है 14 मीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपया प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ओ गुंबज की जो ऊंचाई है ना उस पे हमको पेंट करना है, और बोला है कि 100 मीटर स्क्वायर का जो पैसा है वो 210 रुपया है। तो पहले उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 1 मीटर स्क्वायर का लागत निकाल के उसी में गुणा कर देंगे ना। चलो कैसे मैं बताता हूँ आपको, तो ध्यान से देखो मेरे भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 6 में दिया है वो लिख लेते हैं ना भाई। क्या दिया है, यल का मान दिया है ना, यल का मान, हाँ तिर्यक ऊंचाई, यल का मान मैं यच बताया था, मैं खाली ऊंचाई दिखा था यार। हाँ 25 मीटर, ठीक है। और व्यास भी दिया था ना, हाँ व्यास कितना दिया था भाई 14 मीटर, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 14 मीटर। यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो 14/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर, ठीक है। और क्या दिया था, और कुछ नहीं दिया था, ठीक है, इसी में हमको हल करना है। तो लिखेंगे शंकु ना, शंकु के गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु के गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई मेरे, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर यल, ठीक मेरा भाई। कौन दिक्कत यहाँ तक, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और यल का मान 25, इस 7 से 7 गया आपका ना, और यहाँ से हमारा आया 22 और गुणे में 25, कौन दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा
550 मीटर स्क्वायर। तो शंकु के गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इतना आ गया 550 मीटर स्क्वायर। और हमको दिया क्या था, हमको दिया था भाई कि जो 100 मीटर स्क्वायर का लागत है सफ़ेदी कराने का वो 210 रुपया है। कितना है, 210 रुपया। तो हम 1 मीटर स्क्वायर का लागत निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 210 बटा के कितना हो जाएगा, 100। हमको तो इतने मीटर स्क्वायर का लागत निकालना है तो लिखेंगे 550 मीटर स्क्वायर की लागत, वो कितना हो जाएगा, 210 बटा 100। इसी में क्या कर देंगे, 550 का गुणा कर देंगे। तो अब कैसे करेंगे, पहले बात तो A0 से A0 गया, A0 से A0 गया, मतलब यहाँ से आ जाएगा आपका 21 गुणे में 55। अब गुणा कर देंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 1155 रुपया। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन भी एकदम बढ़िया सा हम लोगों का हो गया, कोनो दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला है कि एक जोकर है भाई, सॉरी, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। मतलब जो टोपी है जोकर की वो शंकु के आकार की है, जिसकी आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आर का मान और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, यच का मान। इसी प्रकार की 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। मतलब गत्ते से टोपी बनाते हैं तो उसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, अगर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर होगी तो 10 टोपी में बनाने के लिए गत्ते का क्षेत्रफल निकालना है। कितना गत्ता लगेगा 10 टोपी बनाने में, चलो निकालते हैं। तो इसका काम हो गया, इसको हटा लेते हैं। तो भाई चलो अब तुम लोगों को बताते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमको क्या दिया था भाई, सबसे पहले तो इसका हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो यल चाहिए। तो यल का मान नहीं दिया, वो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। आर का मान दिया है ना, आर का मान कितना दिया हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, ऊंचाई एच बराबर ना, कितना दिया मेरे भाई, 24 सेंटीमीटर। तो यल का मान तो यहाँ से आसानी से निकल सकता है। यल बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यल बराबर आर का मान 7 और एच का मान 24। तो यल बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576। तो यल बराबर इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 625। अच्छा, 625 का वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 25। तो यल का मान तो हमारे पास आ गया 25। यल का मान हमारे पास कितना आ गया, 25। तो हम लिखेंगे गत्ते का क्षेत्रफल निकालना था तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल। अब तुम लोग पूछोगे ये अभीष्ट क्षेत्रफल का है, तो जब कुछ मेरे को तो समझ में आ रहा है, मैं तुमको बता रहा हूँ। जब तुमको ना समझ आए ना किसका क्षेत्रफल निकालना है तो अभीष्ट क्षेत्रफल लिख दोगे, तो जो बुक पूछा है वह क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो। इसका मतलब होता है अभीष्ट क्षेत्रफल, इस बात को समझ लो। तो अभीष्ट क्षेत्रफल तो निकालेंगे, कितना होगा, पाई आर एल, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान 25 और यल का मान, आर का मान 7 है ना, पाई आर का मान 7, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसको काट देते हैं नीचे। 22/7 गुणे आर का मान 7, यल का मान 25, काट दो। 22 गुणे में 25 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 250, 300 नहीं जी, 250, 250, हाँ 550।
550 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल था वो कितना आ गया, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे आवश्यक तो एक टोपी का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक टोपी का क्षेत्रफल। ये हमने यह निकाला ना, कितना आया था, 550 ना। तो 10 टोपी का क्षेत्रफल, 10 का गुणा हो जाएगा, 550 और गुणे में 10, तो कितना हो जाएगा, 5500 ना। ठीक है, मीटर स्क्वायर, यही आंसर। तो एक टोपी का क्षेत्रफल जितना आएगा उसमें 10 का गुणा कर दोगे तो 10 टोपी का निकल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आसान ही था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंखों द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। ठीक है, क्या बोला है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है तो इनको पेंट कराने की लागत कितनी होगी। पाई का मान 3.14 और रूट में 1.04 का मान 1.02 का प्रयोग हमको करना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस इतना आसान सा सवाल दिया है जी, तुम लोग झूठा परेशान हो। चलो निकालो सवाल को, निकल जाएगा ना जी। हाँ, तुम लोग साथ दोगे तो यार क्या क्या नहीं निकलेगा, लेबल सबका निकलेगा, है कि नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक करते चलो यार, मेहनत हो रही है भाई। तो चलो, सबसे पहले का दिया था यार, का दिया था, मैं भूल गया, देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, ऊंचाई दिया भाई, ऊंचाई दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, 8 की 9, हाँ 8 है। ऊंचाई दिया था 1 मीटर, डी का मान दिया था 40 मीटर, तो आर का मान 20 मीटर, इसका आधा हो जाएगा ना। 20 मीटर दिया था कि सेंटीमीटर, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ जी 40 सेंटीमीटर दिया था, अब वो तो गलत हो जाता, सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग भी करना पड़ेगा, तो 20 आ गया, 20 सेंटीमीटर आर का मान। अब इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग, तो 0 से 0 खत्म, 10 का इसमें भाग करेंगे तो 0.2 मीटर, मतलब जो आर का मान आएगा वो आएगा 0.2 मीटर। ये हमारे पास आर का मान आ गया। तो एच का मान हमने निकाल लिया, आर का मान हमने निकाल लिया। अब यल का मान तो आराम से निकाल लोगे, बोलो मेरे भाई निकल जाएगा कि नहीं। कहाँ निकलेगा, आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर, यल बराबर आर का मान हमारे पास कितना है, कहाँ गया कहाँ गया, आर का मान 0.2 का होल ऑफ स्क्वायर, एच का मान 1 का स्क्वायर, यल बराबर 0.2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 0.04, 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1 का होगा, यल बराबर, इन दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा 1.04 ना। और इसका वर्गमूल अगर हम निकाल देंगे ना तो 1.02 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका मान आ गया, यल का मान। ये किसका मान आ गया, यल का मान। बस अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो आराम से, निकाल के उसमें 12 का गुणा करना है, और आगे का दिया वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ निकाले
लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, पाई आर एल। पाई का मान मेरे भाई, हाँ भैया 3.14 का प्रयोग करना है। आर का मान मेरे भाई 0.2 भाई। यल का मान मेरे भाई 1.02। तो जब इन सभी का मेरे भाई तुम गुणा करोगे तो कितना आएगा, तब वो आ जाएगा 0.6405 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी का गुणा कर देना मेरे भाई, मैंने गुणा करके रख लिया है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब देखो तो ये 1 मीटर स्क्वायर पेंट की दर है, और हमको दिया का था कितना दर, हाँ 1 मीटर स्क्वायर की दर यहाँ पर 12 रुपया दिया है, ठीक है। चलो हम्म तो हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्क्वायर पेंट की दर कितनी है भाई, 12 रुपया है। बोला था ना 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय है, ठीक है, खर्चा है। तो इतना मीटर का दर इतना मीटर स्क्वायर का पेंट की दर कितनी हो जाएगी, तो 0.64056 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट की दर, इसी में मल्टीप्लाई कर दो। पेंट का व्यय भी लिख सकते हो, व्यय लिख देना, पेंट का व्यय, व्यय लिख देना, व्यय कितना हो जाएगा 12 गुणे 0.64056। अरे यार मल्टीप्लाई भी करना बड़ा, तुम लोग करके बताओ। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो आ जाएगा 7.68672, ठीक है, ये आएगा। अब ये 1 का निकला है, हमको ऐसा कितने का निकलना है, 50 का, तो बस इसी में 50 का गुणा कर दो, यही में 50 का गुणा कर दो एक जगह, ज़्यादा आगे मत जाओ। तो जब हम इसमें 50 का गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 384.34। यही बेटा जी हमारा क्या हो जाएगा, देखा आंसर, ठीक है ना भाई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, अरे क्या है, गया, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ हमारे 10 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो सपोर्ट करिएगा भाई प्लीज़।